Hello students, I welcome all of you in KENE'S Educare. Today we are learning about decimal fraction of your chapter 6 mathematics and today is our lecture number 4th. Okay, आज हमारा लेक्चर नंबर 4th होगा. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने डेसिमल फ्रैक्शन में क्या क्या देखा है. अब तक हमने देखा व्हाट इज मीन बाय डेसिमल फ्रैक्शन, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन, ये भी हमने लर्न किया. देन उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, हाउ टू शो डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन. तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी पता है 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3. यहाँ पर क्या होता है इसका डिवीजन, यहाँ पर क्या होता है तो हम क्या करते हैं 5/7 एंड जो सेकेंड वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर निकालते हैं. सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3? इट इज 3/2. ओके, सो and we take the multiplication. So therefore 5 3s are we get 15, 7 2s are 14. तो यहाँ पर 15/14 ये हमारा आंसर बनता है. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 6.2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर है. देखिए 6.2 डिवाइडेड बाय 2 है तो हम क्या करते हैं 6.2 को कन्वर्ट करते हैं इन द कॉमन फ्रैक्शन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 62/10 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पर 2/1 होता है. देखिए अभी 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तो 62/100 यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा. ओके, सो नाउ 62 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2. देखिए 2 1s are 2 3s are देन 2 1s यहाँ पर होगा. सो देयरफॉर 31/10. सो वी गेट द आंसर 3.1. हमें यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या मिला 3.1 यहाँ पर आंसर मिलता है. ओके, सो अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अभी सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर है 3.4 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर है. इसका मतलब फर्स्ट हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इन द कॉमन फ्रैक्शन में 3.4 को. सो देयरफॉर 3 4 अपॉन कितने प्लेस है यहाँ पर 1 प्लेस है. सो देयरफॉर यहाँ पर 10 आ जाएगा. देन डिवाइडेड बाय 5/1 होगा. अभी 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5. सो देयरफॉर 34/10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 यहाँ पर होगा. तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लिकेशन होता है. सो देयरफॉर 34 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर होगा. ठीक है, सो नाउ देयरफॉर देखिए 34 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 34/50 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें 10 100 1000 ऐसे नंबर चाहिए. ओके, 10 का मल्टीपल चाहिए. सो देयरफॉर 34 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 2. देखिए 34 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 68, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 100. सो व्हाट वी गेट द आंसर, देखिए 2 जीरोज है मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर जाना है. तो यहाँ पर आंसर आता है 0.68. ओके, तो 3.4 डिवाइडेड बाय 5 इसे करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है 0.68. ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट वन. अभी थर्ड नंबर है यहाँ पर 4.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1.2 है. ठीक है, अभी सबसे पहले डेसिमल यहाँ पर इसे कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में. सो 4 8 अपॉन कितने प्लेस यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा. देन डिवाइडेड बाय 1.2 मतलब 12/10 यहाँ पर बनता है. ओके, सो देयरफॉर 48/10 मल्टीप्लाई बाय 12/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, यस 12/10 का रेसिप्रोकल होता है 10/12 यहाँ पर बनेगा. ठीक है, एंड देखिए अभी 48 है यहाँ पर 12 है. ओके, अभी अगर हम यहाँ पर 12 4 अगर देखें तो 48 आता है. सो 12 1 12 4 ओके, देन 10 10 गेट कैंसल तो 4/1 इसका आंसर बनता है. सो व्हाट वी गेट द आंसर 4 इसका आंसर यहाँ पर बन गया. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर ये कैंसल हो जाती है. 12 1 12 4 सो वी गेट द आंसर 4. ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें क्या मिला 4 यहाँ पर आंसर मिल गया. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. तो आइए अभी सॉल्व करते हैं फोर्थ वन. अभी फोर्थ नंबर है 42.5
डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 425 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 10 यहाँ पर बनेगा, बिकॉज यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर देखिए 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमने डिवाइड बाय 10 लिख दिया। सो नाउ देखिए 425 डिवाइड बाय यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तो 425 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 25 यहाँ पर बनता है। ठीक है, अभी 425 डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पर 25 करते, देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हमें मिलता है 17। ओके, तो 25 1 जा 25 17 जा 425 बनता है, सो देयरफॉर 17, देखिए 10 एंड 10 गेट कैंसल, सो वी गेट 17 अपॉन 1 इज इक्वल टू 17 हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो फोर्थ भी आपको समझ में आ चुका होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं अभी लास्ट वन, फिफ्थ वन। यहाँ पर है 60 अपॉन 4, 60 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2.0। ठीक है, देखिए 2.0 मतलब 2 ही होता है, सो 64, देखिए 604 अपॉन 10 यहाँ पर बनेगा, देन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1। सो नाउ 2 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो 604 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 यहाँ पर बनता है। सो नाउ क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 3 जा 0 2 2 जा, तो 302 अपॉन 10 मतलब इसका आंसर क्या बनता है 30.2, बिकॉज नीचे 10 है 1 0 है, तो 1 डेसिमल प्लेस आ जाना है यहाँ पर। सो 30.2 हमारा आंसर यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के इस लेक्चर में हमने देखा डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।